नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस पार्टी का 85वां अधिवेशन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उसकी शुरुआत हुई। देश भर के अलग अलग राज्यों से तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता जो हैं वो रायपुर में पहुंचे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो अपने जो है शुरुआत से पहले ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इसकी चर्चा की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के कुछ नेताओं पर ईडी की रेड हुई तब से हुई और फिर वो लगातार जो है वो चर्चा में बना रहा। ईडी के रेड से लेकर के और दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो भी घटनाक्रम हुए उससे इस अधिवेशन को जबरदस्त रूप से पब्लिसिटी मिली, लोगों में इसको लेकर के चर्चा बढ़ी। साथ ही साथ जिस तरीके से इसकी चर्चा बढ़ी, लोकप्रियता इसको मिली, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप सवालों के घेरे में आती गई। दरअसल जब यह अधिवेशन शुरू होना था इसके 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं जो खास करके जो इस अधिवेशन की तैयारी से जुड़े हुए थे उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस जो है वो आक्रामक मोड में आ जाती है। वो लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तानाशाह होने और अधिवेशन को जो है वो उसकी तैयारियों को रोकने के आरोपों के साथ उनको घेरने की कोशिश करती है। बार बार कांग्रेस के तमाम नेता, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के दिल्ली के नेता हैं वो सारे लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है उस सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केवल अधिवेशन की तैयारियां ना हो पाए, अधिवेशन को रोकने के उद्देश्य से छापेमारी की गई है। इसके अलावा इस अधिवेशन ये जो कार्रवाई थी इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भी जोड़ करके देखा गया था। इसके बाद अगले दिन घटना जो इस अधिवेशन के शुरू होने के एक दिन पूर्व जब कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली से रायपुर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे तो फिर वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उसको हम सबने देखा। लगातार सोशल मीडिया पर पूरे दिन वो खबर चली, यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को दिखाया। चूंकि वहां पर फ्लाइट में बोर्ड होने के बाद जो इनके प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा उनको नीचे उतार लिया गया। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई असम पुलिस के द्वारा, जिसमें दिल्ली पुलिस पहले कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर इनकी जमानत हो जाती है। तो ये सारा घटनाक्रम चलता रहा। अब बहरहाल जब इस अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, ये माना जा रहा है कि अभी पहले दिन जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इस अधिवेशन से दूर रहना था। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच चुके थे। अब इस अधिवेशन के पीछे भी कांग्रेस को ये माना जा रहा है कि अधिवेशन कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके चूंकि इस साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है विधानसभा का। इसके साथ साथ जो है वो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव होना है, कर्नाटक में चुनाव होना है, तेलंगाना में चुनाव होना है। तो ये सारे चूंकि जो स्टेट्स हैं इन सबके लिहाज से जो कांग्रेस का ये अधिवेशन है 85वां वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस अधिवेशन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये हम आपको बताएंगे क्यों। पर पहले बात जरा हम इसकी कर लें कि ये जो अधिवेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके पहले बार बार जो है वो संगठन को लेकर के कांग्रेस पार्टी में जोर दिया जा रहा है, संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की कमान संभाली है तब से लगातार संगठन को मजबूत करने की बात वो भी करते रहे हैं। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी का चुनाव, फिर जो है वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, ये जो सारे कारण हैं ये इस अधिवेशन को बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। संगठन का जो मुद्दा है वो बेहद जो है वो इसमें छाया रहेगा कि किस तरीके से संगठन को आगे मजबूत किया जाए, इसकी रूपरेखा भी यहाँ पर तैयार करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं देश में, जिसमें उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के साथ साथ जो गठबंधन की बात हो रही है वो उसका मुद्दा भी इस अधिवेशन में छाए रहने की बात
निकल करके सामने आ रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जो गठबंधन होना है, तमाम जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, उसको जो है वो एक उसका खाका, यहाँ पर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा इस अधिवेशन के मार्फत। इस अधिवेशन से जो है वो कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी कि किस तरीके से दलों को अपने साथ जोड़ना है, कैसे कहां पर समझौते करने हैं, कैसे सीटों के बंटवारे होंगे। इन सारी चीजों की रणनीति भी मानी जा रही है कि वहां पर बनने की संभावना है, जिसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए जो ये महत्वपूर्ण होने की बात जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था, वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। लगातार वहां पर कई मुद्दों को लेकर के और ईडी की कार्रवाइयां हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे वो उनकी कुर्सी पर भी कई बार कई तरीके के आंच देखे गए। हालांकि इन सब के चलते ये माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के लिए एक बेहद बेहतरीन मौका है। इस अधिवेशन के चलते वो न केवल राज्य के विकास के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर वहां पर चर्चा होगी, बल्कि वो खुद को भी पार्टी में और बेहतर स्थिति में खड़ा कर सकते हैं इस अधिवेशन के सहारे। और शायद यही कारण है कि भूपेश बघेल खुद सारे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तैयारियों में अपने को झोंक रखा था, पूरी तरीके से वो अधिवेशन की तैयारी में लगे हुए थे और अब वो खुद वहां पर सारे नेताओं का स्वागत करते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरीके की वीडियोस और फोटोग्राफ्स लगातार आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि इस अधिवेशन के सहारे भूपेश बघेल जो है वो खुद को कांग्रेस आलाकमान के और नजदीक ले जा सकते हैं और ज्यादा वो मजबूती से खुद को स्थापित कर पाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की सियासत में अक्सर ये देखा जाता है भूपेश बघेल को उनके ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनको एक मजबूत नेता माना जाता है, टीएस सिंहदेव, वो अक्सर उनके लिए चैलेंजिंग रहे हैं। कई मौकों पर ऐसा देखा जाता रहा है। टीएस सिंहदेव जो है वो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा वो चूंकि शाही घराने से आते हैं इसलिए और दिग्गज नेता हैं, सबसे अमीर विधायक हैं, तो इस तरीके से उनकी एक जो हैसियत है पार्टी में वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सियासत में भी वो बड़ा नाम है, तो अक्सर जो है वो इनके भूपेश बघेल के सापेक्ष वो खड़े देखे जाते हैं, उनके नाम की चर्चा बार बार आती है। तो इस तरीके से ये अधिवेशन जो है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के और नजदीक ले जाने वाला भी साबित होगा। इस कारण इसको भूपेश बघेल के लिए भी खासा अहम माना जा रहा है। अब चूंकि ये 3 दिन अधिवेशन चलना है, इस 3 दिन के अधिवेशन में कई सारी रणनीतियां जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनेंगी, कई सारी नई चीजें निकल करके सामने आने की संभावना मानी जा रही है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो छत्तीसगढ़ का इस अधिवेशन के लिए चयन करने का जो कारण है वो विधानसभा के जो चुनाव है उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसका चुनाव किया गया। दरअसल चूंकि पिछले जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान ये जब भी मौका आया तो ये देखा गया कि राहुल गांधी जो है उन्होंने आदिवासियों पर विशेष फोकस किया और रायपुर से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में जो है जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाएगी। तो इसलिए ये अधिवेशन न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन की जो सफलता है वो कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं राज्यों में उसमें और उसके अलावा जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके में भी जो है यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण निकल करके सामने आएगा जो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर उसे मजबूती देने वाला साबित होगा। अब देखना यह होगा कि 3 दिन के इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के जो तमाम रणनीतिकार हैं वो यहाँ से क्या फिल्टर करके निकाल पाते हैं और यहाँ से क्या लेकर के आगे जा पाते हैं जो राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत की तरफ अग्रसर कर पाएगा। धन्यवाद।